आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको तर शाल पांघरली आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला. ते उभे राहिले. उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे. तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे. मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चारतो मी, मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ. 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता. नमस्कार, आज बात मोहन भागवत के बयान की करेंगे. दरअसल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनी है, पार्टी ने एक अघोषित परंपरा विकसित की है. परंपरा यह है कि 75 वर्ष के हो जाने पर इसके नेता रिटायरमेंट ले लेते हैं. पार्टी के कई पूर्व सांसदों, राज्यपालों को इसी वजह से न तो टिकट मिला और न ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया. बीजेपी के वैचारिक संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में इसी विचार के तहत एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसे पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ा जा रहा है. भागवत ने कहा है कि 75 साल मतलब उम्र हो गई. संयोग से इसी साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के होने वाले हैं. आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि नेताओं को 75 साल पूरे होने पर रिटायर हो जाना चाहिए. संयोग से खुद भागवत भी इसी साल 75 साल के होने वाले हैं. 9 जुलाई को उन्होंने नागपुर में आरएसएस के एक विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा, जब आप 75 के हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए. उन्होंने मोरोपंत पिंगले दी आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस नाम के पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि एक बार पिंगले ने कहा था, 75 वर्ष के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, आपकी आयु हो चुकी है, हट जाइए और दूसरों को आगे आने दीजिए. बात मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के करीब 1 महीने बाद की है. उस समय देश में विरोधी खेमे ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था. नोटबंदी की वजह से गरीबों को होने वाली मुश्किलों का रोना रोया जा रहा था. इसी दौरान 3 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मुरादाबाद में परिवर्तन रैली को संबोधित करने पहुंचे. प्रदेश 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा था. पीएम मोदी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान बताते हुए अपने विरोधियों पर यह कहकर निशाना साधा कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी. दरअसल वह कह रहे थे कि वह तो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और इसके लिए वह हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले नहीं हैं. लेकिन अभी ऐसे समय में मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, यह राजनीतिक जिज्ञासा का विषय बन गया है. वैसे आप मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें. नमस्कार.